हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोपहर के 2 बजने में 5 मिनट बाकी हैं अभी। तो अभी मेरा दोपहर से ये ब्लॉगिंग ही स्टार्ट हो रहा है। तो हस्बैंड जी आज है मंडे, तो ऑफिस चले गए हैं और नाश्ता वास्ता तो हस्बैंड जी को मैं मॉर्निंग में दे दी और टिफ़िन पैक कर रवाना कर चुकी हूँ। दोपहर के मम्मी को मैं खाना पूछने गई थी। मम्मी बोली कि अभी दूध पिए हैं तो अभी मैं खाना नहीं खा सकती, तुम खा लो। तो अभी मेरा भी मन नहीं है खाना खाने का। मुझे पता है दोपहर में या तो मैं खाना खाती हूँ या मैं बिल्कुल खाती ही नहीं हूँ। और मुझे भूख भी लगती है तो लगभग 4-5 बजे के करीब मुझे भूख लगती है, क्योंकि मैं नाश्ता जो है ना लेट से करती हूँ। मैं 12 बजे 12:30 बजे नाश्ता करती हूँ, तो मुझे भूख भी लेट से ही लगता है। तो मुझे दोपहर में खाना 1-2 बजे खाने का तो बिल्कुल मन नहीं करता है, क्योंकि मैं नाश्ता बहुत लेट से करती हूँ, तो इसीलिए मेरा पेट भरा रहता है। तो इसीलिए 4-5 बजे के करीब में थोड़ा बहुत जो खाना रहता है वो मैं खा लेती हूँ। तो फ़िलहाल मम्मी बोली अभी मैं दूध पी हूँ तो इसीलिए मैं खाना नहीं खाऊँगी, तो इसीलिए मैं रूम में आऊँ, क्योंकि मुझे भी खाने का मन नहीं है। तो बात ये है कि अगर नेक्स्ट मंथ जाना है तो जाने से पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावटें आती हैं। जब तक हम किसी के शरण में या किसी के द्वार पे हम न पहुँचे, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। कहते हैं जिसका बुलावा रहता है वही जा पाता है। तो बहुत से ऐसे अड़चनें आती रहती हैं बीच में, आना है, जाना है कि नहीं जाना है। तो जब तक हमारा हम अपने इन आँखों से उनको हम स्पष्ट रूप से हम अपने समक्ष इन आँखों से हम लाइव हम देख नहीं लेते हैं, तब तक हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि हम वहाँ जा पाएंगे या हम उनको देख पाएंगे या हमारा वहाँ बुलावा है कि नहीं है। बहुत से लोगों का रिजर्वेशन है, पास है, टिकट है, होने के बावजूद भी लोगों को अगर बुलावा नहीं रहता है तो दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ हमारे भी साथ हो रहा है, पर उनकी लीला अपरंपार है। देखते हैं उनका बुलावा रहेगा तो हमें अवश्य दर्शन देंगे। और दर्शन देने से आप लोग इतना अंदाज़ा लगा चुके होंगे, मैं एक घूमने नहीं जा रही हूँ, मैं एक तीर्थ स्थल जा रही हूँ। दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। और किसका दर्शन करने के लिए जा रही हूँ इतना इतना तो मैं बता नहीं सकती। इसके लिए आपको प्रॉपर मेरा वीडियो देखना पड़ेगा और उसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करिए, क्योंकि हमारा वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ठीक है? तो अभी मैं बस इतना हिंट दी हूँ कि मैं किसी घूमने के पर्पज़ से नहीं जा रही हूँ, मैं एक दर्शन करने जा रही हूँ। और दर्शन करने मैं मैं तो दूर दूर तक नहीं सोची थी कि मैं वहाँ जाऊँ, लेकिन अचानक एक गाना बज रहा था। मैं किचन में काम कर रही थी, तो मेरी आदत है जब मैं किचन में काम करती हूँ तो मुझे भक्ति सॉन्ग सुनने का बहुत ही ज़्यादा मुझे भक्ति सॉन्ग सुनने की आदत है। मैं ये बॉलीवुड, हिंदी ये सब गाना मुझे सुनना पसंद नहीं है, तो मुझे भक्ति गाना सुनना बेहद पसंद है। तो जब मुझे मन करता है तो किचन में मोबाइल के थ्रू मैं वो सॉन्ग लगा देती हूँ और मैं गाना सुनती रहती हूँ। तो अचानक एक गाना बज रहा था। अ, तो वो गाना जब अभी भी जब मैं सुनती हूँ और इतना
डीपली जो होता है, डीपली जब व्यक्ति किसी तकलीफ़ में या दुख में होता है और उसके एक जो सॉन्ग होता है ना, जो सॉन्ग होता है उसके भीतर बिल्कुल हार्ट होता है ना, उसको टच करता है। तो जब इंसान के अंदर तकलीफ़ होता है तो उसका इमोशंस जो होते हैं, उसके इमोशन जो उस गाने के थ्रू निकलता है, ठीक है। तो जब मैं वो गाना सुनी ना तो मुझे मैं बहुत रोने लगी। मतलब रोने क्या लगी, मैं इतना इमोशनल हो गई। मतलब एक रोना होता है चिल्ला कर रोना, लेकिन एक डीपली रोना होता है जो सिर्फ आँखों से आंसू गिरते हैं। तो मैं खाना बना रही हूँ और मेरे आंसू निकलते जा रहे हैं, और तरह तरह की चीज़ें और इतने दुख भरी चीज़ें जो पास्ट का जो चीज़ें मेरे मेरे पे बीती है वो सब सोचने लगी। मतलब ये तमाम चीज़ें जो रिवाइज़ होने लगी मेरे माइंड में, तो मैं उस चीज़ को उस गाने के थ्रू वो सब रिवाइंड होता जा रहा था। मैं इतना ज़्यादा मैं इमोशनल हो गई, मैं बहुत रोने। और जो मम्मी और मेरी ननद किचन में आए तो मैं अपने आंसू को छुपा कर किसी तरह मैं छुपा के मतलब मैं खाना बना रही थी, पीछे लोग थे तो मैं किसी तरह छिपा कर खाना बना रही थी और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। जब हद में एक चीज़ होती है और लेकिन जब बेहद हो गई तो मुझे तुरंत मैं अपने रूम में आई और रूम में आ गए। मैं इतना रोई, मुंह ढक के मैं इतना रोई। तब जाके बहुत इतना जो मेरे इमोशंस थे ना, मैं खुल कर बिल्कुल मैं चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोने लगी और मुंह पे ऐसे कपड़ा रख के मैं बहुत रोई। और मेरे हस्बैंड बैठे थे, वो अचानक उठ के बैठ गए, बोले क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया तुम्हें, और अचानक क्यों तुम रोने लगी। वो बहुत परेशान हो गए कि अचानक इसको क्या हो गया, कोई तुमको कुछ कहा है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ दर्द हो रहा है, तुमको कुछ पेन है, बताओ क्या हो गया तुमको। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया कि मैं जब आया ऑफिस से तो अच्छी खासी थी, चाय पानी सब मुझे दी, अचानक इसको क्या हो गया। तो मैं अपने इमोशंस जो थे मैं उनसे शेयर की कुछ टाइम बाद कि ऐसी ऐसी बातें हैं। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा उनको पकड़ के इतना रोई मैं। तो वो मुझे बहुत समझाए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों परेशान होती हूँ, मैं हूँ ना, मैं सारे जीवन तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्यों परेशान रह रही हो। और उसके बाद से फिर दूसरे दिन ही मैं जिसका भक्ति सॉन्ग सुन रही थी ना, दूसरे दिन ही मुझे पता चला कि हमारा रिजर्वेशन हो गया है और उनका बुलावा आ गया है। इतना दिल से मैं रो रही थी, उनका बुलावा आ गया, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जब तक हमें इन आँखों से मैं उनको देख नहीं लूँगी और तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। तो उनकी कृपा अपरंपार है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।